सुग्रीव प्रभु श्री राम से बाली के पराक्रम का बखान करते हैं और कहते हैं, बाली जैसा पुरुषार्थ और जो बल है और जैसा धैर्य है वह सब एकचित होकर सुन लीजिए, उसके बाद जैसा उचित हो कीजिए। बाली सूर्योदय के पहले पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। पराक्रमी बाली पर्वतों की चोटी पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और उनको उछालकर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष थे, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए बाली ने वेग पूर्वक तोड़ डाला है। पहले की बात है, यहाँ एक दुर्दुभी नामक असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। वह पराक्रमी दुर्दुभी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशालकाय दुष्ट आत्मा दानव अपने को मिले हुए वरदानों से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया। उन महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघ कर उसे कुछ न समझकर दुर्दुभी ने उनसे कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला, हे वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने में, तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूँ। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बतलाता हूँ, सुनो। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का ससुर है, तपस्वी जनों के लिए सबसे बड़ा आश्रय है और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ हैं। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुर्दुभी समुद्र को डरा हुआ जान धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंककर गर्जना करने लगा। तब श्वेत बादलों के समान आकार धारण किए सौभ्य स्वभाव वाले हिमवान वहाँ प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, धर्मवत्सल दुर्दुभे, तुम मुझे कलेश न दो। मैं युद्ध में कुशल नहीं हूँ। मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की यह बात सुनकर दुर्दुभी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह इस प्रकार बोला, यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे से भयभीत हो तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने उससे कहा, दानवराज, बाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर है, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कलाओं में निपुण हैं। वे ही हैं जो तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमूची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार बाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि बाली के लिए किसी शत्रु की ललकार सह पाना बहुत कठिन है। वे युद्ध में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुर्दुभी तत्काल बाली की किष्किंधापुरी में जा पहुंचा। उसने भैंसे का रूप धारण कर रखा था। उसके सींग बड़े तीखे थे। वह बड़ा भयानक था और वर्षा काल के आकाश में छाए हुए जल से भरे हुए महान मेघ के समान जान पड़ता था। वह महान दुर्दुभी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुर्दुभी गंभीर नाद कर रहा हो। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे को सींग से खरोचता हुआ युद्ध के लिए
डट गया। बाली उस समय अंतपुरी में थे। उस दानव की गर्जना सुनकर वह क्रोध से भर गए और वे तारों से भरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरे हुए नगर से बाहर निकले। समस्त वनचारी वानरों के राजा बाली ने वहाँ स्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुर्दुभी से कहा, महाबली दुर्दुभे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस नगर के द्वार को रोककर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। बुद्धिमान वानर राज बाली का यह वचन सुनकर दुर्दुभी की आंखें लाल हो गई। वह उससे इस प्रकार बोला, वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा वानर, मैं आज की रात अपने क्रोध को रोके रहूँगा। तुम इच्छा अनुसार काम भोगों के लिए सूर्य उदय तक मुझसे समय ले लो। वानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो ना, अपने सुहृदय से मिल लो, सलाह कर लो। किष्किंधापुरी को अच्छी तरह देख लो। अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषेक कर दो और स्त्रियों के साथ आज जी भरकर क्रीड़ा कर लो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुपान से मत असावधान युद्ध से भरे हुए अस्त्रहित दुर्बल तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मनमोहित पुरुष का वध करना वह जगत में गर्भ हत्या कहा जाता है। यह सुनकर बाली मंद मंद मुस्कुराकर उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटाकर उस असुर से क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह बाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा पिया जाने वाला औषधिपान समझो। उसने ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी स्वर्णमाला को गले में डालकर बाली कुपित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपिश्रेष्ठ बाली ने पर्वताकार दुर्दुभी के दोनों सिंग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए बारंबार घुमाया, फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा। बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून धाराएं बहने लगी। क्रोध के आवेश में युक्त हो वह एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखने वाले उन दोनों दुर्दुभे और बाली में घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी बाली दुर्दुभी पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं तथा वृक्षों के प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं से असुर की शक्ति तो घटने लगी, मगर इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। उन दोनों में वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय बाली ने दुर्दुभी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दुर्दुभी पिस गया। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरकर मर गया। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान बाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया।